लसूड़े का अचार जो है ना अमूमन आम के साथ डाला जाता है। तो ये आधा किलो लसूड़े मैंने धो के और खुश्क कर लिए, इनकी टोपियाँ उतार दी। अच्छा, इसमें से छांट के साफ साफ लेने, वरना अंदर से पक जाएगा ना अचार तैयार होगा तो काले काले निकलेंगे, तो इसलिए ज़रा अच्छे किस्म के लसूड़े छांट लें। इस तरह करके ना सारे लसूड़े छांट लें और इसके बाद हमने इनको उबालना है। तो इसका तरीका ये है कि पहले पानी को उबाल लिया जाता है थोड़ा सा नमक डाल के। मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी डालना है ताकि इसके अंदर कोई फंगस वगैरह ना लगे और अचार अच्छा बने। तो स्टील की देगची लेके उसमें पानी उबाला, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो ये लसूड़े डालने हैं और फिर 1-2 उबाल आने तक 1-2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और पका के छान के कि उसको सुखाना है धूप में। कि मैं थोड़ा सा सिरका डाला था इसमें, वो थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर से सारी जरासीम जो है ना, ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ख़त्म हो जाए। फिर ट्रे पे मैंने कपड़ा बिछा के ये जो छने हुए थे लसूड़े, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको हम ना धूप में रख देंगे ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। उसके बाद ना ये सूख गए, इनका रंग बदल गया था, सूखने से नज़र आ रहे होंगे। अब मैंने इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें फ़िलहाल लगानी है, नमक और हल्दी और तेल। तो पहले थोड़ा सा नमक लगाना है, फिर इसमें हल्दी डालनी है और फिर तेल और ये मिर्च थोड़ी सी, नमक, मिर्च, हल्दी और सरसों का तेल। नेचर्स फ्रेश का सरसों का तेल जो पाकिस्तान में ऑनलाइन हर जगह मिल जाता है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, कोशिश करनी है कि हाथ ना लगे, क्योंकि उबले हुए हैं, हाथ धुले भी हों फिर भी इतना मसला होता है। चम्मच भी धो लें, वो बर्तन सारे उबले हुए पानी से धो लें जिनमें अचार डालना है। आप बस इसको रख दें। अब ये 1 किलो आम है, इसमें से बस 2 छोटी कैरियाँ जो थी वो पीली निकली थी, बाकी मैंने इनको ना काट लिया था बारीक। पहले तो ऐसे टुकड़े लिए, उसके बाद इनको बारीक कर लिया। कटर की मदद से मैंने काटे, चाहे हाथ से काट लें। यहाँ मैंने काट लिए। अब इसमें भी मसाला लगेगा। इसमें मैंने डालना है, लसूड़ों में डाल दिया ना, तो यही सब कुछ डालना है। तो इसमें 2 चीज़ों का इजाफा होगा। अच्छा, लसूड़ों में जो मैंने नमक मिर्च हल्दी डाला था वो उनके हिसाब से था। अब जो आम में डलेगा ना तो आम के हिसाब से डलेगा, यानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब इसमें मैंने डालना है हल्दी, नमक, मिर्च और तेल। तेल थोड़ा डलेगा, फ़िलहाल तेल बहुत थोड़ा डालते हैं, बल्कि इसी तेल में गुजारा हो जाता है जो उसमें था लसूड़ों में। इसे धूप में रखते हैं ना, तो जब वो अच्छी तरह कचान निकल जाएगी मसाले की, फिर इसे इसमें ज़्यादा तेल डालते हैं। ये जनाब पाउडर मसाले जो है ना वो चलेगा इसके अंदर, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा तेल। अब इसको बड़े बर्तन में शिफ्ट करके और अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। और इसमें जो बाकी मसाले हैं, ये मैंने लिया है, एक सौंफ और धनिया। सौंफ हमेशा धनिया से आधी ली जाती है और इसमें दरदरा कर लिया है। इसे बारीक नहीं पीसना, बारीक पीसने से ना मसाला बिल्कुल गाढ़ा सा बन जाएगा, इसलिए इसको ज़रा सा दरदरा रखना है। बाकी चीज़ें भी हमने ना इसमें डाली है, ये चीनी डाली है मैंने इसमें, थोड़ी सी चीनी, सफ़ेद चीनी 2 चम्मच। इसकी जो खटास है आमों की इसे बैलेंस करेगी। और थोड़ा सा ही सिरका। सिरका ये कि ऐसे प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो मैंने इसका सौंफ धनिया था ये डाल देना है।
अब ये डालने का मकसद ये होता है पहले से कि एक तो इसकी नमी ख़त्म हो जाए, और इस दूसरे इसके ना ये जो मसाला है ये गला गला सा हो जाए, फूल जाए। और ये मेथी दाना, जब मेथी दाना भी सौंफ धनिया की तरह ना मेथी दाना ज़्यादा पड़ता है, और कलौंजी जो है ना वो थोड़ी पड़ती है। जैसे हम धनिया ज़्यादा डालते हैं, कलौंजी सौंफ कम डालते हैं, इस तरह हम कलौंजी कम डालते हैं और मेथी दाना हम ज़्यादा डालते हैं। और इसको मिक्स कर लें, और मिक्स करके इसे 3-4 दिन 5 दिन धूप में रखना है, यहाँ तक कि इसकी जो मसाले की ना कच्चापन है ना वो निकल जाए। धूप में रखने से ना इसका रंग भी फ़र्क हो जाएगा। अभी कितना खूबसूरत लग रहा है, उसकी वजह से इसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा। चम्मच हर दफ़ा नहीं बदलना, यही चम्मच रखना है इसमें। अब ये पहले दिन धूप में रखने के बाद है, उसके बाद 2-3 दिन जैसे जैसे रखे जाएगा ना इसका रंग तेज़ होता जाएगा। अब 2-3 दिन मैंने धूप में रख लिया। अब मैंने तेल डालना, तो पहले मैंने तेल को ना गरम कर लिया। गरम तेल में ये थोड़ी पका लूँगी, इसको थोड़ा सा ही पकाना है ताकि ये ख़राब ना हो। जो इसके अंदर गंद इतने दिनों से बाहर रखने से कुछ पड़ गया है, वो ये कोई नमी पड़ गई है, वो सब ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने इसे तेल में थोड़ा पका लेना है। पका के फिर मैंने करना है ठंडा। ठंडा करने से पहले बोतलों में नहीं भरना। अब ये इसी तरह मैं डाल के ना बड़े बर्तन में इस अचार को थोड़ा तेल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें इसके अलावा भी तेल डलेगा। ये मैंने 2-3 दिन और भी धूप में रखा था ताकि ये गल जाए। अच्छा, धूप से रखने का फ़ायदा ये होता है कि न सिर्फ गल जाता है बल्कि तमाम जरासीम भी मर जाते हैं, और फिर ये देर तक चलता है। वरना ये अचार जो है ना प्रिजर्वेटिव के बगैर चल नहीं सकता, ख़राब हो जाता है। इसकी जो बोतलें ना वो भी मैंने धो के धूप में सुखाई थी। अब इसको मैं दोबारा रख दूँगी, फिर 2-3 दिन इसे धूप में रखूँगी। और इसमें ना इतना तेल डालना है कि ऊपर तक आ जाए। अब मैंने 3-4 दिन 5 दिन धूप में मज़ीद रख लिया है इसको, और मैंने इन्हें शीशे की बोतलों में डाला है। सबसे बेस्ट जो होता है ना अचार, वो शीशे की बोतलों में रहता है, वरना फिर मिट्टी का बर्तन या कोई और, क्योंकि बार बार जब हम एक ही बर्तन में अचार डालते हैं ना तो उसमें फंगस लगने के बड़े ख़तरे होते हैं। अभी बोतल जो है ना इसे गर्म पानी में भी धो लेते हैं, और धो के अपना धूप में सुखा लेते हैं, तो इससे ये ना बहुत अच्छा अचार बनता है। अच्छा तो अचार वैसे ही बन जाएगा, लेकिन सेफ़ वो रहेगा। अब मैंने बोतलों में डाल लिया। अब जो देखें, तेल इतना डालना है कि अचार को पूरा कवर कर ले, वरना जितना हिस्सा रह जाएगा वहाँ सब फंगस लग जाएगी।